बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ढाबा स्टाइल हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। जायके में और खुशबू में बहुत ही लाजवाब होगी। बिल्कुल मक्खन जैसी नरम और मज़ेदार सी हम ये मिक्स वेजिटेबल बनाकर तैयार करेंगे। और इसको हम आज जो बना रहे हैं फ़्रोज़न वेजिटेबल से बना रहे हैं, लेकिन तमाम फ़्रोज़न वेजिटेबल्स जो हैं मैंने ख़ुद ताज़ा ली थी और उनको मैंने किस तरह से फ्रीज़ किया और किस तरीके से फ़्रोज़न वेजिटेबल्स को पकाते हैं वो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे इसका जायका, खुशबू और कलर में कोई फ़र्क नहीं आता और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है मेथी ली है आधा किलो और इसको जो है मैंने इस तरीके से बना लेंगे। हम इसके जो पत्ते निकालेंगे और इसकी जो ऊपर वाली सबसे पहली वाली जो डंडी होती है वो थोड़ी सी हम डालेंगे, जो कच्ची सी होती है। बाकी सिर्फ हमने इसके पत्ते निकालने हैं। इसकी डंडी डालने से जो है हमारा सालन या जो भी हमारी मिक्स वेजिटेबल्स होगी वो कड़वी हो जाती है, उसका जायका ख़राब हो जाता है, तो हमने उसे नहीं डालना। अब हम एक बड़ा सा पोर्शन उठाएंगे जो हमने मेथी बना के रखी है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसको हमने रफली मोटा मोटा सा कट कर लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा ही कट करूँगी। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक डाल लीजिए, लेकिन मोटा कट करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। इसको हम मोटा मोटा सारी मेथी को इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर हमारी ये सब्ज़ियाँ पहले से ही बनी हुई रखी होंगी, जब हमारा दिल चाहे हम आलू मेथी बनाएं या फिर मिक्स वेजिटेबल्स बनाएं, जो भी आपने बनाना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होती। इसको छन्नी में डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट इसी तरह रख दिया था ताकि इसका बाकी पानी भी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम कोई भी साफ़ सुथरा सा प्लास्टिक बैग लेंगे और उसके अंदर ये कटिंग की हुई मेथी को डाल देंगे। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर जो है पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से ये जो है पानी इसका ड्राई हो चुका हो, फिर हमने इसको फ्रीज़ करने के लिए रखना है। अच्छी तरह से इसकी एयर जो है वो निकाल देंगे और इसको गिरा लगाएंगे और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप इसको 1 महीने, 1 से 1.5 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ना तो इसका कलर ख़राब होगा मेथी का और ना ही इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा। अब यहाँ पर मैंने गाजरें ली हैं और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है और छीलने के बाद दोनों साइडों से ऊपर और नीचे से मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है दरमियान में से इसकी 2 कटिंग करेंगे और इसके बाद इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप बना रहे हों उसकी कटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर वो जो है कटिंग अच्छी देखने में होगी तो वो खाने में जब डलेगा तो हमारे जो खाना है वो भी देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो जायकेदार होगा ही वो। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तमाम सब्ज़ियों की या इस पूरी गाजर की मैंने जो कटिंग की है वो एक ही साइज़ में और एक ही शेप में कटिंग की है। कोई गोल, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई ऐसा नहीं है। ये देखिए एक साइज़ में मैंने ये सारी कटिंग करके रख ली है। अब हम इसको भी फ्रीज़ कर लेंगे। कोई भी आप साफ़ सुथरा जो है प्लास्टिक बैग लीजिए, उसके अंदर ये डालिए। इसको हमने काटने के बाद नहीं धोना, इसको हम पहले धो चुके हैं, इसलिए इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसकी भी एयर निकाल देंगे अच्छे से और इसको अब हम घेरा लगाएंगे और इसको भी फ्रीज़ कर लेंगे। इसको आप महीने 2 महीने तक बड़े ही आराम से फ्रीज़ की हुई गाजरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी, ना जायके में और ना ही कलर में। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर आधा कप ऑयल डालेंगे और 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने ज़ीरे को फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे ऑयल के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ ये लहसुन और अदरक है। पिसा हुआ लहसुन और अदरक मैं नहीं डालती इस सब्ज़ी में, मैं कुटा हुआ डालती हूँ और आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप कुटा हुआ डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है। और अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको स्लाइस में कट किया है, इसको ऐड करेंगे और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। ये देखिए लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चों को दरमियान में से मैंने कट करके ऐड किया है।
अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है और 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर सकते हैं और मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, जो कि थोड़े सख्त होते हैं और गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हम पहले आलू को जो है तकरीबन 50% डन कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले के अंदर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। और 5 मिनट के बाद ये जो आलू है ये तकरीबन हाफ़ गल कर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर बाकी की सब्ज़ियां डालते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गाजर। यहाँ गाजर को मैंने कट करके रखे हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद मैं ये बना रही हूँ। और जिसका जायका नहीं, इसके कलर देखें बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। और फ्रीज़ किए हुए मटर थे, इसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि मैं लाई ही फ्रोज़न थी ये। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी, जो हमने काट कर रखी थी और ये फ्रीज़ हुई भी है, अभी ये खुली नहीं है। आप जब भी मेथी को बनाने लगें, फ्रीज़ की हुई मेथी को बनाने के लिए आप पहले से नहीं निकाल के रखेंगे, वरना इसके पत्ते नरम हो जाएंगे और वो ब्लैक हो जाएंगे, काले होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब पकाना हो सिर्फ़ उसी वक्त उसी टाइम ही आपने अपनी डिश जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर डालें और उसके बाद इसको ढक दें। ये ख़ुद ब खुद 5 मिनट तक खुल जाएगी। 5 मिनट के बाद जो है इसको हम चेक कर लेते हैं और इसे खोल लेते हैं। तमाम सब्ज़ियों में अब हम मेथी को मिक्स कर लेंगे और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और मैंने मेथी को और गाजर को एक ही दिन बना के रखा था और ये देखिए इसका कलर और खुशबू बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। और गाजरें तो वैसे भी एक ही मौसम में, ये जो रेड वाली गाजरें होती हैं सख्त सर्दियों में ही आया करती हैं। तो अगर आप इनको बनाकर पहले से रख लेंगे और जब दिल चाहे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाया है ढक कर और ये हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए आलू कितनी अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 2 टेबलस्पून देसी घी के डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट का ढक कर दम दे देंगे और इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है देसी घी डालने से। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी जो है मिक्स वेजिटेबल तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी खिली खिली तमाम चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं इसकी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कीजिए या भगरे हुए चावल जो होते हैं, भगार वाले चावल, उनके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप अपनी सब्ज़ियों को लाइए, फ्रीज़ कीजिए और फ्रीज़ कर कर आप उससे स्टोर कर लीजिए और सहरी में इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।